जेएनयू कैंपस एक बार फिर देश विरोधी कांड से सुलग उठा है। एक बार फिर देश विरोधी नारे जेएनयू में लगाए गए। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह का विरोध किया गया। इन नौजवानों ने न देश के कानून की चिंता की और न ही संविधान की, और जो नारेबाजी की वो तो हैरान करने वाली है। कोर्ट ने दिल्ली के दंगाइयों को, दंगा जिन्होंने किया था, उनको जमानत नहीं दी, तो जेएनयू के छात्रों ने आधी रात को हंगामा शुरू कर दिया और उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में प्रदर्शन किया। आप अब सुनेंगे ना, आपत्तिजनक नारेबाजी की गई है। ऐसी आपत्तिजनक नारेबाजी की गई जिसे सुनकर भरोसा ही नहीं होगा। छात्रों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग तेज हो गई। आप सुनिए पहले किस तरह की नारेबाजी हुई है। तो जो शीर्ष पद पर बैठे हैं उनकी कब्र खोदने की बात छात्र कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सियासत हो रही है, लग ही नहीं रहा कि छात्र हैं ये। अब इस पूरे मामले पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने प्रदर्शन की भाषा को अभद्र बताते हुए इसे अलगाववादी सोच करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने प्रदर्शनकारियों का बचाव किया है। फिर से इस पर भी सुनिए। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जील इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। भारत सरकार की इससे ज़्यादा कमज़ोर और लचर हालत कभी नहीं देखी होगी किसी ने। कहाँ है वो 56 इंच की छाती? देश के अंदर देश के लोगों के साथ तो आंख दिखाएंगे, लेकिन जिस धर्म के नाम के ऊपर आप आंख दिखा रहे हो, उस धर्म के मानने वालों के साथ जुल्म हो रहा है, और आप कर सकते हो अगर आप चाहो। और जेएनयू में देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग कई बार एक्टिव हो चुका है। कब कब ये विवाद रहा है, चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। 9 फरवरी 2016 में ये नारे लगाए गए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए गए। साल 2019 में धारा 370 हटाने का इन्होंने विरोध किया और फिर कैंपस में अलगाववादी नारेबाजी हुई। इसके अलावा दिसंबर 2022 में कैंपस की दीवारों पर जातिवादी नारे लिखे गए, ब्राह्मण और बनिया पर स्लोगन्स लिखे गए थे अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले। अक्टूबर 2023 में फिर से इसी तरह का मामला सामने आया। भगवा के खिलाफ नारेबाजी हुई, कश्मीर को लेकर विवादित नारेबाजी की गई और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी भड़काऊ नारे लगाए गए। नवंबर 2025 में नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में, अभी पिछले साल की बात है, नारेबाजी की गई और एनकाउंटर के खिलाफ दिल्ली में रैली निकाली गई। अब ये बार बार इस तरह के बयान देते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि इसी देश का हिस्सा है। देश को तोड़ने वाले बयान ये बार बार सामने आते हैं। इन पर कार्रवाई भी अब शुरू हो चुकी है।